जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है मेरे इस चैनल पे आपको मैं EMRS TGT मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करा रही हूँ। तो डेली आपको 10 बजे एक वीडियो मिलती है फॉर EMRS TGT मैथ्स। होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड समझ में भी आ रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट 9 to 12 कंप्लीट बेसिक मैथ करा रही हूँ एंड ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव आपको मेन क्वेश्चन समझाना है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन को देख के आप सोल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है मैंने ये वाला चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है लिया हुआ है एंड जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मैं भी आपको इस वीडियो में सरफेस एरिया के क्वेश्चन समझा रही हूँ कि किस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। होप सो जैसे कि आपको पता है आज डे 7 है, 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है एंड मैं कंप्लीट बेसिक ही बता रही हूँ ताकि आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व करना आ जाए, क्योंकि स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, सोल्यूशन इतना सा है, तो वो सोल्यूशन कैसे हम 1 मिनट में फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस मेकिंग द वीडियोस। ठीक है, if you want the PDF of these notes then you can join my telegram group। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूट्यूब के, देन यू कैन ज्वाइन ईजिली। ठीक है, अभी जैसे अब ये सरफेस एरिया के क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो मैं कंप्लीट ही आपको PDF बना के दे दूँगी इन सभी क्वेश्चनों की। ठीक है, एंड आपको पता है कि एक 6 बजे वीडियो भी आती है आपकी DREE+BN EMRS की, जिसमें मैं क्वेश्चन के साथ आपको कंसेप्ट करा रही हूँ, जिसमें आपका बेसिकली ग्रेजुएशन के कंसेप्ट चल रहे हैं। तो वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ से आप अपना ग्रेजुएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं आपको 9 to 12 कंप्लीट बेसिक कराऊंगी, तो दोनों तरफ से बेनिफिट ही है आपको। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस एंड देखते हैं आज कुछ क्या सीखने वाले हैं। तो हमें दे दिया कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, जिस पर एक शंकु क्या है अध्यारोपित है। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये तंबू है जो कि एक बेलन के आकार का है, इसके ऊपर क्या दे दिया, एक शंकु यानी कि एक कोन दे दिया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे दी 2.1 और व्यास क्या दे दिया, व्यास यानी कि डायमीटर कितना दे दिया 4 मीटर। देन शंकु की तृतीयक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट कितनी दे दी 2.8। तो इस तंबू से बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही 500 रुपये प्रति दर से प्रयुक्त कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दो कि तंबू के आधार का कैनवास से मतलब जो तंबू का आधार है ना वो कैनवास से नहीं ढका गया, यानी कि शंकु से नहीं ढका गया। तो कहने का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का। अब थोड़ा सा अगर आपका माइंड क्लिक करा है कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम की बात तो हो ही नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ कहाँ पे मतलब कैसे क्या। अब तंबू है, ठीक है, आप कोई भी टेंट लगवाते हो या तंबू लगवाते हो, उसके सरफेस के ऊपर से ही तो ढका जाता है वो। मतलब तंबू को हम अंदर तो नहीं लगाते ना, जब भी मतलब किसी भी चीज़ के अंदर की बात होएगी ना तो बात होती है हमारे वॉल्यूम की, और जब हम उसके सरफेस की बात करते हैं ना तो ऊपर की, तो हम सरफेस एरिया का यूज़ करते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे तंबू बना रखा है, तंबू एक बेलन के आकार का नीचे वाला, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब ऊंचाई और इसकी मतलब ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तंबू से बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब जैसे ये बना है ना, कैनवास बन गया पूरा, तो इसका पूरा क्षेत्रफल बताना है। अब क्षेत्रफल बताना है यानी कि तंबू है वो ऊपर सरफेस से ही होगा ना, अंदर तो थोड़ा ना होगा। मतलब समझ पा रहे हो तो मतलब आप खुद ही देख लो ना यार, कोई जागरण वगैरह कराते हैं तो तंबू ऊपर ही लगाते हैं, कोई अंदर थोड़ा ना लगाते हैं किसी भी चीज़ के। मतलब तो ये आप ऐसे लगा लो, अब जैसे हार्ट लगा लो, ये हार्ट बनी हुई है तो तंबू उसके ऊपर तक ही लगेगा ना, बार ही लगेगा। तो बार में क्या आ जाएगा, एक तो ये कोन आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा बेलन आ जाएगा। बेलन का क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, एंड एक कोन का क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h और इसका कोन का क्या होता है πr/l। ठीक है, एल इसमें दी हुई है, पाई हमारे यहाँ से निकाल लो क्योंकि इन दोनों की ये क्या होती है रेडियस बराबर होती है। अब ये पूरी 4 दे दी तो इसका जो हाफ करेंगे वो कितना हो जाएगा 2, तो इसकी रेडियस भी कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
क्षेत्रफल आ गया। अब इसने एक और दिया है कि साथ ही 500 रुपये प्रति की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। अब 500 रुपये प्रयुक्त, जब भी ये ऐसे क्वेश्चन देना आपको कैनवास की लागत वगैरह, तो सिंपली ना जो भी आपका आंसर आता है ना इसके मतलब क्षेत्रफल से, भाई उसी के अकॉर्डिंग तो पैसे लेंगे जितना क्षेत्रफल आया है। मान लो मैंने एक गली में कीर्तन करवाना है, कुछ भी करवाना है, ठीक है, तो मतलब मैं जो टेंट है या फिर जो तंबू है जो भी है आप लगा लो, उसको मैं अपने घर के पास से लगवाऊंगी और मैं कहूँगी कि भाई मुझे मतलब अब जितना मैं अपने घर से मतलब जितनी डिस्टेंस पे लगवाऊंगी उसके जितने तंबू यूज़ होंगे, जितने मतलब वो यूज़ होगा कपड़ा वगैरह, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही पैसे लेगा ना। सपोज एक के ले लिए 10, मतलब कुछ भी आप ऐसे मान सकते हो। तो इसने यही कहा है कि इसमें प्रयुक्त होने वाले ना तंबू जो बनाएंगे उसका क्षेत्रफल मतलब कितनी लागत, पैसे कितने लगेंगे, तो इस चीज़ के कहने का मतलब ये है। तो एरिया निकल गया इतना, बस एरिया को उससे मल्टीप्लाई कर दो पैसे कि भाई इतने पैसे लगेंगे, समझ में आएगा, मतलब इतने मीटर लग जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये आपको क्वेश्चन मैं समझा पाई अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझाया मैंने एंड बिल्कुल सिंपल वे में समझाया है। सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे और भी आपको क्लियर हो जाएगा EMRS में किस टाइप से आए थे। ये तो थोड़े से टफ वाले हैं, EMRS में तो पेपर में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगी आपको, ये तो मैंने थोड़े से वैसे ले लिए हाई लेवल के, भाई थोड़ा आपका दिमाग चले, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन को किस टाइप से करते हैं। होप सो आपको पसंद आ रही है वीडियो। अब लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, कल से हम शायद वॉल्यूम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सरफेस एरिया का ही। अब लकड़ी के एक बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। बेलन दे दिया लकड़ी का और इससे ना 2 हेमिस्फीयर निकाल लिए, ठीक है, एक खोद कर एक वस्तु बनाई गई है। बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी 10, त्रिज्या कितनी दे दी 3.5। तो इसका ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। अब हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। अब ये 2 दे दिए तो 2πr² कितना हो गया 4πr²। और बेलन का क्या होता है 2πrh, दोनों का लिख दिया। एंड इसका सोल्यूशन ये मतलब ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है, ये लिख लिया। एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर आपका क्या आया है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आपने सही किया है या गलत किया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। इसका सोल्यूशन वैल्यू पुट करके ना मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं देखूँ तो सही आपको समझ में आया या नहीं आया कितना, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।